हेलो फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मासा के शेष पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या है, तो हम समझ गए हैं कि इसका हमें क्या निकालना है, मासा। लेकिन अब यहाँ मासा नहीं है, यहाँ पे शेष पर आधारित है। तो हम क्या करेंगे कि हमको 134 है और 159 है और 184 है। तो प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो इन सब में से हमको क्या करना है, 9 माइनस कर देना है। अब हम 9 माइनस करेंगे, देखिए 134 में से 9 घटाएंगे तो 125 बचेगा। इसी प्रकार अब 159 में से 9 घटाएंगे तो हमको कितना बचेगा, 150 बचेगा। और 184 में से 9 घटाएंगे तो 175 बचेगा। तो अब हमको क्या करना है, जो 125 है, 150 है और 175 है का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो जब एचसीएफ निकालेंगे तो अब आप देखिए कि 150 से और 125 के बीच में कितने अंकों का डिफरेंस है, तो 25 का है। और 175 और 150 के बीच में कितने का अंतर है, ये भी 25 का है। ठीक है, तो इसका अब हम दोनों का सेम है, तो हम समझ गए कि इसका एचसीएफ कितना है, 25 ही होगा। यदि आप चाहें तो इसको भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो 25 है ना, अब ये जो 25 है इसको हम चेक करना चाहें कि 9 कैसे शेष बचे। तो हमारा आंसर तो आ गया है 25, लेकिन हम देख रहे हैं कि 9 शेष कैसे बचे। तो हम क्या करेंगे कि 134 है, ये चेक करने के लिए यदि हम 134 में 25 से भाग लगाते हैं तो देखिए, तो 25 पंचे 125 होता है, तो भाग जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना शेष बचेगा, ये देखिए, तो ये बचेगा 9। तो देखिए आप, अब यदि हम 159 में भी हम यदि 25 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 9 बचेगा। 184 में भी यदि हम भाग देंगे 25 से तो शेष क्या बचेगा, 9। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना था कि जिसमें हम 134, 159, 184 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो वह संख्या कौन सी है, 25 है। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 160, 191 और 222 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले 160, 191 और 222 है, तो इनमें से 5 दिया है अपन को शेष बचे, तो तीनों में से 5 अपन को माइनस कर देना है। अब माइनस करेंगे तो 160 में से 5 जाएगा तो ये हमको बनेगा 155, और 191 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 186, और 222 में से 5 जाएंगे तो ये बचेगा 217। अब हमको क्या करना है, तो जो हमारे पास देखिए अब 155 है ना, 186 है और 217 है। ठीक है, अब इनका हमको क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो आप एचसीएफ भाग विधि से, गुणनखंड विधि से, जिस विधि से निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, अब 186 और 155 के अंकों के बीच में कितने का अंतर है, तो देखिए 31 का अंतर है। अब 217 और 186 के बीच कितने का अंतर है, ये भी 31 का अंतर है। तो देखिए सेम आ रहा है अंतर, है ना। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 31 आएगा। ठीक है, अब 31 आ गया तो यही हमारा आंसर है, 31। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो भाई बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना था जिससे 160, 191 और 222 से भाग देंगे तो 5 शेष बचे। तो अब 160 में अब हम 160 हैं, ये 160, अब 160 में यदि हम 31 से भाग देते हैं तो आपको कितना शेष बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, और 191 में भी जब हम 31 से भाग देंगे तो भी 5 शेष बचेगा। तो हमारा आंसर क्या है, 31। अगला प्रश्न हमारे पास है, किस संख्या से 2934 तथा 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11, 15 शेष बचते हैं, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन हमारे पास है, ये देखिए 24, 36, 79, 97। तो हमको क्या करना, अभी इससे पहले हमने क्या किया था कि एक ही अंक शेष बस आता था, लेकिन यहाँ पर कितने अंक आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो हमको क्या करना है, 2934 और कितना दिया है, 3254 है। तो इसमें से पहले वाले में से 11 माइनस कर दीजिए और दूसरे वाले में से 15 माइनस करेंगे। तो
देखिए कितना आता है। तो इसमें से 11 माइनस करेंगे तो ये आएगा 2923, और 3254 में से 15 कम करेंगे तो ये हमको मिलेगा 3239। अब देखिए, तो अब हमको इनका क्या करना है, दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो हम भाग विधि को करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास छोटा अंक कौन सा है, 2923, और यहाँ पर उतारेंगे 3239। तो अब हम भाग कितना, एक ही बार देंगे, क्योंकि 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आएगा 2923। अब माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो अपने पास 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और घटा देते हैं डायरेक्ट, तो ये बचेगा 316। अब देखिए एक बार और राउंड अप करेंगे। अब किसको उतारेंगे अपन, 2923 को उतारेंगे। तो अब हम कितनी बार दें, 2 बार, 3 बार नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 9 बार देते हैं, 9 बार। तो 9 बार में जाएगा 2844। अब माइनस करेंगे तो ये हमको बचेगा कितना, 79। अभी एक बार और करेंगे तो ये 316। अब भाग देंगे कितनी बार, 4 बार, तो 316 आ जाएगा, और ये माइनस करेंगे तो ये 00। तो अब देखिए ये हमारे पास कितना आया, 79 आया। तो अब इसमें ऑप्शन कौन सा है, देखिए है कोई, हाँ सी ऑप्शन है। तो ये हमारे पास जो 79 आया है ये, तो उसने पूछा गया था सवाल में, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है कि 2934 और 3254 से भाग देने पर 11 और 15। तो इन संख्याओं में जब हम 79 से भाग देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, शेष 11 बचेगा, और 3254 में जब हम 79 से भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 15 शेष बचेगा। यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न हमारे पास है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684 और 821 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 4 और 5 शेष बचे। तो यहाँ पर अब देखिए 3 अंक शेष के लिए बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले अंक जो दिए हमें, कौन सी संख्या दी है, 411, 684 और 821 है। तो अब इनमें से हम क्या करेंगे, जो तीनों संख्या पहले वाले में से 3 घटा देंगे, दूसरे में से 4 घटा देंगे, और तीसरे वाले में से 5 घटाते हैं। तो देखिए हमको क्या प्राप्त होता है। तो यदि हम 411 में से 3 घटाएंगे तो हमको 408 मिलेगा, और 684 में से 4 जाएंगे तो 680 मिलेगा, और 821 में से 5 घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, 816। अब हमें इनका क्या लेना है, एचसीएफ लेना है तीनों का। तो देखिए, तो 408 कॉमा करते थे 680, और हमारे पास है 816। तो हम भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो हम पहले इनका देखते हैं अंतर, डिफरेंस देखिए। तो 680 और 408 के बीच का जो अंतर है वो कितने अंकों का है, 272 का है। और इसी प्रकार से इन दोनों का अंतर देखते हैं तो ये है 136 का अंतर है। तो अब हम एक सबसे छोटी संख्या को ही लेते हैं, तो 136। अब यदि हम 136, एक 408 में 136 से भाग पूरा जाएगा, यहाँ 680 में भी भाग पूरा चला जाएगा, और 816 में भी भाग पूरा चला जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना होगा, 136 होगा। यही हमारा आंसर है। देखिए भाग लगा के देखते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले आपको 411 लेना है, और यदि हम इसमें 136 से भाग देते हैं, तो जब भाग देंगे तो भाग जाएगा कितनी बार, 3 बार। तो ये आएगा 408। अब बचेगा कितना शेष, माइनस करेंगे 3, तो देखिए 3 बचा शेष। उसी प्रकार से ये वाला 684 है, इसमें हम 136 से भाग देंगे तो 4 बचेगा, फिर अगली बार जब देंगे तो 5 बचेगा। तो ये हमारा आंसर है। अगला प्रश्न हमारे पास है, एक माली के पास 76, 151 और 216 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। वह इनमें अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरी बनाता है। तो प्रत्येक प्रकार के फूलों में एक फूल शेष रह जाता है। प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे अंक नहीं दिख रहा है कि क्या घटाया जाए, लेकिन उसने कह दिया कि प्रत्येक ढेरी में से एक शेष बचे। तो हमको क्या करना है, ये संख्या दी 76, 151 और 226 है। तो इनमें से एक एक क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब देखिए तो ये कितना होगा, ये 75 हो जाएगा, और 151 में से एक जाएगा तो ये हो जाएगा 150, और ये 226 में से एक जाएगा तो ये हो जाएगा 225। अब हमको क्या करना है कि इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। तो देखिए 75, 150 और 225
25 का एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि 150 और 75 के बीच का अंतर देखें, डिफरेंस, तो ये भी शायद 75 का है, और 225 और 150 के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 75 का है। अब तो 75 बराबर आ रहा है दोनों में। तो देखिए अभी हम ये वाली संख्याओं में यदि 75 से भाग देते हैं, पूरा जाएगा, 150 में भी जाएगा और 225 में भी जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना है, 75 है। तो अब हमारे पास आंसर आ चुका है कि प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या कितनी है, तो 75 है। तो जो 75 फूल हैं, प्रत्येक ढेरी में कितने फूल हैं, 75 हैं। अब हमारा यदि आपको वीडियो यदि पसंद आता है तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।